नवोदय विद्यालय 28 नवंबर 2026 को आप लोग का पेपर है और ईवीएस इस बार पूछा जाएगा। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, देख सकते हैं। यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को जो भी छात्र छोड़कर जाएगा बहुत ज्यादा पछताएगा, क्योंकि देखिए जल संरक्षण से ये सारे प्रश्न लिए गए हैं। तो जल संरक्षण आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न कहा जा रहा है, जल का उचित उपयोग करना और उसे अनावश्यक रूप से बर्बाद होने से बचाना क्या कहलाता है? तो जल संरक्षण कहलाता है। जल संरक्षण कहलाता है। जैसे देखिए जल की यदि आप लोग सुरक्षा कर रहे हैं तो उसी को यानी कि संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा करना। क्या होता है? सुरक्षा करना। ये मैं बहुत सारे वीडियो में बता रखा हूँ, ठीक है। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो देखिए जल की उपलब्धता बनाए रखने और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या है? जल को सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि जल का आप लोग सुरक्षित नहीं करेंगे तो आगे चल के आने वाले टाइम में देखिए अभी इस समय क्या हो रहा है, पानी तक बिक रहा है, ठीक है। बताइए 20 रुपया 30 रुपया लीटर पानी बिक रहा है। जो पानी यानी पृथ्वी पे 71%, ठीक है, 71% आप लोगों का जल का मात्रा है। पूरे पृथ्वी पे यदि बात किया जाए तो 71% जल है, ठीक है। फिर भी आप लोगों का पानी बिक रहा है, तो सोचिए आप लोग, ठीक है। तो ये ऐसे ही पानी नुकसान करते जाएंगे, जहाँ कम हुआ तो महंगाई बढ़ ही रहा है। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो जो सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है वो कौन सा है? बताइए आप लोग। जो सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है वो महासागर है। क्या है? महासागर है। महासागर से पानी निकलती है, ठीक है। पृथ्वी पर उपलब्ध अधिकांश जल कैसा होता है? तो अधिकांश जो जल होता है ना वो खारा जल होता है। कैसा होता है? खारा जल होता है। खारा जल होता है। बताइए चौथे का आप लोग आंसर बताइए। चौथे का आप लोग आंसर बताइए। खारा जल होता है। खारा जल का मतलब जो जल होता है ना, मतलब थोड़ा सा नमक जैसे लगता है, नमक जैसा लगता है। जैसे समुद्र का पानी होता है नमक जैसा लगता है, ठीक है। खारा जल होता है। पृथ्वी पर मीठे जल की मात्रा लगभग कितनी है? तो देखिए 3% आप लोग का मीठा जल है। 3%। टोटल आप लोग का कितना परसेंट जल है पृथ्वी पे? 71%, यानी 70 पॉइंट कुछ करके है 71%, ठीक है। मीठे जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो मीठे जल का प्रमुख प्राकृतिक जो स्रोत है वो समुंदर नहीं है, क्योंकि यहाँ से खारा जल निकलता है, यानी कि ये नमक वाला जल निकलता है, ठीक है। समुंदर नहीं हो सकता है, खारा पानी नहीं हो सकता है, तेल नहीं हो सकता है। आप लोग का जो वर्षा है इसी के कारण मीठा जल का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। जल का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो जल का सबसे अधिक उपयोग परिवहन में होता है, कि कृषि में होता है, कि मनोरंजन में होता है, कि संचार में होता है? तो जो कृषि जो होता है, कृषि हम लोग खेती करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आप लोग क्या करते हैं? जल का उपयोग करते हैं। एक चीज़ मैं आप लोग को यहीं पे बता दूं, ज़्यादा दूर नहीं, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर है। देखिए मैं आपका क्या हूँ, गोविंद भैया हूँ, ठीक है। गोविंद भैया आप लोगों के लिए सबसे बड़ा ऑफर लेकर आए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। आप लोग का जो बैच चल रहा है अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। रक्षाबंधन पे मैं आपका भैया हूँ, आप लोग हमारे बहन और भाई हैं, तो राखी के लिए शुभ अवसर पे बहुत बड़ा ऑफर मैं दिया हूँ। मात्र 199 रुपये में मैं इस समय से लेकर परीक्षा तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। चैप्टर वाइज PDF, रिकॉर्डेड क्लास, 8 पिछले साल का पेपर, 5 प्रैक्टिस सेट, होमवर्क शीट और बुक घर पे भेजी जाएगी। इसका अलग से कॉस्ट लगेगा, ठीक है। छोटा सा कॉस्ट लगेगा, 150-200 रुपये लगेगा, ठीक है। तो ये आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी चीज़, अगर जिन छात्रों को मॉडल पेपर चाहिए, मॉडल पेपर की ज़रूरत है, ठीक है, ये मॉडल पेपर 20 को मॉडल पेपर और 20 को होमवर्क शीट की ज़रूरत है, तो PDF मिल जाएगा मात्र कितने रुपये में? 101 रुपये में। 101 रुपये में रक्षाबंधन तक ऑफर रहेगा ये, ठीक है। 28 अगस्त 2026 तक ऑफर रहेगा, ठीक है। उसके बाद जिसको EVS का नोट्स चाहिए, जैसे ये जो है ना, ये टोटल जो पढ़ा रहा हूँ उसी टाइप का नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएगा। नोट्स मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। नोट्स आप लोग पुराने वीडियो में देखे होंगे, तो 50 रुपये में नोट्स मिल जाएगा, संपूर्ण नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। रक्षाबंधन तक ही ऑफर रहेगा, ध्यान रखना है। कैसे ज्वाइन करना है आइए मैं डिटेल्स में समझा दूं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करना है, नैनो एग्जाम सर्च करना है, नैनो एग्जाम ऐप को चुनना है, यानी कि नैनो एग्जाम ऐप पे क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है, फिर ओपन करना है, फिर रजिस्टर कर लेना है। और किसी छात्र को यदि दिक्कत हो रहा है तो 93 36 56 81 64 पे आप लोग अपने पापा या मम्मी जी से बात कराकर ये बैच ले लेंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहा जा रहा है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है, जल की कमी को क्या कहते हैं? जल की कमी को क्या कहते हैं? तो जल की जब कमी होगी तो हम लोग क्या कहेंगे? जल संकट। जल संकट बोलेंगे, ठीक है, जल संकट बोलेंगे।
जल संकट का एक प्रमुख कारण क्या है? तो जल संकट का एक प्रमुख कारण है जल का अत्यधिक दोहन यानी कि दहन करना, और उसके बाद से आप लोग अनावश्यक बर्बादी करना। ठीक है, बर्बाद करेंगे जितना ही ज्यादा उतना ही जल की कमी होगी। ठीक है, अब दूसरी प्रश्न देखिए, यानी कि वर्षा के जल को एकत्र करके भविष्य में उपयोग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वर्षा जल संचयन कहलाता है। वर्षा जल संचयन कहलाता है। ठीक है, वर्षा जल संचयन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है वर्षा जल संचयन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्षा जल संचयन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बताइए आप लोग। वर्षा जल संचयन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्षा, देखिए रेन मतलब क्या होता है? वर्षा होता है। वाटर मतलब जल होता है, और संचयन का यहाँ पर दिया हुआ है, तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वर्षा जल को बचाना और भूजल स्तर बढ़ाने में सहायता करना वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य है। वर्षा जल संचयन का मतलब क्या होता है? सुरक्षा करना। ठीक है, छत पर गिरने वाले वर्षा जल को कैसे बचाया जा सकता है? तो पाइप द्वारा टंकी या भूमिगत जल संग्रह प्रणाली में पहुंचकर। ठीक है, एक ट्रिक मैंने और बताया था कि जो ऑप्शन आप लोगों को बड़ा दिखेगा उस पर आप लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, भूमि की सतह के नीचे चट्टानों और मिट्टी के बीच पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है? समुद्री जल कहलाता है कि वर्षा जल कहलाता है कि भूजल कहलाता है कि नदी जल कहलाता है? भूमि की सतह के नीचे चट्टानों और मिट्टी के बीच में पाया जाने वाला, तो जो चट्टाने और मिट्टी के बीच में पाए जाने वाला को ना हम लोग क्या कहते हैं? भूजल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूजल, यानी कि भू मतलब भूमि होता है। भू मतलब भूमि होता है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द है भू। ठीक है, भूजल कहते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। टोटल हम लोग 45 प्रश्न करने वाले हैं। भूजल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो भूजल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है आप लोगों का, बता दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। वर्षा का जल क्या है? वर्षा का जल, जो पृथ्वी के अंदर जो पानी जाता है वो वर्षा का जल जाता है। जल का भूमि से रिसकर भूजल भंडार में पहुंचना क्या कहलाता है? जल का भूमि से रिसकर भूजल भंडार में जाना क्या कहलाता है? भूजल पूर्ण भरण, ये कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? बी नंबर। वाष्पीकरण नहीं कहलाएगा, वो तो पृथ्वी से ऊपर जो उड़ता है भाप बन के उसको वाष्पीकरण बोलते हैं। संघनन का मतलब बादल जो बनता है, संघनन। वर्षण का मतलब जो बारिश होता है। भूजल स्तर कम होने का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो भूजल का अत्यधिक दोहन। दोहन मतलब जानते हैं क्या होता है? दुरुपयोग करना, दुरुपयोग या उसको खराब करना, ये सब समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का है कुएं और नलकूप किस जल के स्रोत हैं? कुएं और नलकूप किस जल के स्रोत हैं? तो कुआं और नलकूप आप लोग का जो है ना, वर्षा जल की, भूजल की, हिमजल की, समुद्र जल। तो जो भूजल है इसी से हम लोग क्या करते हैं? नल का मतलब पाइप लगाकर, और ये नल हम लोग बना लेते हैं, इससे पानी देते हैं। ठीक है, पानी निकलता है। जल बचाने के लिए नल को खुला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि अगर खुला छोड़ देंगे तो आवश्यक जल की बर्बादी रोकने के लिए पानी का रंग बदल जाता है, घर ठंडा हो जाता है, नल खराब हो सकता है। जल बचाने के लिए नल को खुला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि आवश्यक जल बर्बाद रोकने के लिए। ठीक है, टपकते हुए नल की मरम्मत क्यों करानी चाहिए? तो टपकते हुए नल की मरम्मत इसलिए करानी चाहिए क्योंकि जल आप लोगों का खराब ना हो, लगातार बर्बाद ना हो, रोका जाए उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि दांत साफ करते समय जल बचाने का सरल उपाय क्या है? तो आवश्यकता न हो तो नल बंद रखना, नल को लगातार खुला रखना, अधिक पानी बहाना, केवल बोतल का पानी उपयोग करना। बताइए 21 नंबर का राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो आवश्यक न हो तो नल को क्या कर देना? बंद कर देंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, आप लोग दांत साफ करके गए और वहाँ पे टोटी चालू कर दिए और कुल्ला कर रहे हैं, फिर उसको खुले छोड़ दिए हैं, तो क्या होगा? खराबी तो होगा पानी। वाहन धोते समय पानी की बचत कैसे की जा सकती है? तो बाल्टी या नियंत्रित जल का उपयोग करके। बाल्टी से धोइए वाहन को, नहीं तो नियंत्रित रूप से जल को एकदम सोच समझ के धोइए। पौधे की जड़ों तक पानी बूंद बूंद पहुंचने वाली सिंचाई विधि क्या कहलाती है? तो ये ड्रिप सिंचाई कहलाती है, कुआं सिंचाई की, नहर सिंचाई की, बाढ़ सिंचाई। तो ये ड्रिप सिंचाई ही कहलाएगा मेरे हिसाब से। आप लोग कमेंट करिए, ड्रिप सिंचाई कहलाएगा, ड्रिप सिंचाई ही कहलाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी नंबर।
ड्रिप सिंचाई का मुख्य लाभ क्या है? तो ड्रिप सिंचाई का मुख्य लाभ ये है कि पानी अधिक खर्च होता है, पानी की बचत होती है, मिट्टी बह जाती है, फसल सूख जाता है, तो पानी की बचत होती है। ठीक है, ड्रिप सिंचाई से क्या होता है, कहीं जाएंगे ना, शहर में जाएंगे तो जो पौधों का सिंचाई होता है बूंद बूंद पानी से होता है, जैसे फुहारा लगा देंगे लोग, उससे सिंचाई होता रहता है। पानी को फुहारे के रूप में खेतों में पहुंचाने वाली सिंचाई विधि क्या कहलाती है? तो ये आप लोग का क्या कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है? तो ये आप लोग का जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? स्प्रिंकलर कहलाता है, स्प्रिंकलर सिंचाई। ठीक है, कृषि में जल की बचत के लिए कौन सी सिंचाई विधियां उपयोगी है? तो ये दोनों, ड्रिप और सिप, ये वाला, क्योंकि दोनों से मतलब पानी की बचत होता है। उपयोग किए गए अपेक्षाकृत साफ पानी को उचित तरीके से दोबारा इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? दोबारा इस्तेमाल करना यानी कि जल पुनः उपयोग, इसी को कहेंगे। ठीक है, दोबारा किसी चीज को उपयोग कर रहे हैं तो वो पुनः उपयोग कहलाता है, पुनः उपयोग, पुनः उपयोग। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है, घर में जल की बचत का सही उपयोग कौन सा है? तो आवश्यकता के अनुसार पानी का उपयोग करना, आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल करना, ये तो होगा नहीं। आप लोग का राइट आंसर आप लोग का ये बी नंबर हो जाएगा। नल खुला छोड़ना ये भी नहीं होगा, पानी को बहाना देना ये भी नहीं होगा। जल संरक्षण में पेड़ पौधे की क्या भूमिका है? तो ये जल चक्र और मिट्टी में जल के संरक्षण को में सहायता करते हैं। राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। वृक्षारोपण से भूजल संरक्षण में कैसे सहायता मिलती है? तो पेड़ की जड़ जल के रिसाव मिट्टी को संरक्षण में मदद करती है। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। वनों की कटाई से जल संरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है? मिट्टी का कटाव बढ़ सकता है और जल चक्र प्रभावित हो सकता है, जल की मात्रा हमेशा बढ़ती है, भूजल स्तर हमेशा बढ़ता है, जल प्रदूषण। मिट्टी के कटाव से जानते हैं जल संरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मिट्टी का कटाव बढ़ सकता है और जल चक्र प्रभावित हो सकता है। ठीक है, जल चक्र वाला मैं चैप्टर पढ़ा रखा हूँ, उससे आप लोग को ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। तालाब और झीलें जल संरक्षण में कैसे सहायता करते हैं? जल संरक्षण का मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ, क्या? सुरक्षा करना, सुरक्षा करना। जल संरक्षण में कैसे सहायता कर सकता है तालाब और झीलें? तो वो क्या होता है, संग्रहित करता है, जल को क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है। संग्रहित का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। ठीक है, इकट्ठा करना, पानी वहीं में झील में और तालाब में जाकर इकट्ठा होता है। बांधों का जल संरक्षण में क्या महत्व है? तो वे जल को संग्रहित करके अपने सिंचाई आदि में उपयोग करने में सहायता करता है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जल प्रदूषण रोकना जल संरक्षण का हिस्सा क्यों है? क्योंकि स्वच्छ जल की ही उपयोग के लिए योग्य है, क्योंकि प्रदूषण जल अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें पानी खराब होता है, क्योंकि इसमें जल बर्बादी होता है। जल प्रदूषण रोकना जल संरक्षण का हिस्सा क्यों है? जल प्रदूषण रोकना जल संरक्षण, अच्छा, जल प्रदूषण जो हो रहा है उसको रोकना जल संरक्षण का हिस्सा क्यों है? मतलब देखिए, जल संरक्षण का मतलब होता है जल को सुरक्षा करना, और जल प्रदूषण को रोकना का मतलब ये भी सेम प्रक्रिया है, दोनों प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए कूड़ा करकट मत फेंकिए जल में, तो उसको प्रदूषण से रोकने के लिए बचा रहे हैं, यानी जल संरक्षण कर रहे हैं। तो क्योंकि प्रदूषण जल अधिक उपयोग होता है, क्योंकि स्वच्छ जल ही उपयोग के लिए योग्य होता है। ये वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। जल स्रोतों के कचरा डालने से क्या नुकसान होता है? जल स्रोतों में कचरा डालने से क्या नुकसान होता है? तो जल प्रदूषित होता है और उपयोग योग्य जल की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा। जल संरक्षण का संबंध जल चक्र से कैसे है? इससे उपलब्ध जल का उचित उपयोग होता है, जल और संसाधनों पर दबाव कम होता है, इसमें जल चक्र पूरी तरह रुक जाता है, इसमें समुद्र जल मीठा हो जाता है, इसमें तो आप लोग का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, स्थानीय तालाबों का जल संरक्षण में क्या आवश्यक महत्व है? तो वे वर्षा जल संग्रहित करते हैं और स्थानीय जल आवश्यकताओं में सहायक हो सकते हैं। राइट आंसर आप लोग का ए नंबर। जल का आवश्यकता के अनुसार और बिना बर्बादी के उपयोग करना क्या कहलाता है? तो जल विवेकपूर्ण उपयोग। विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब होता है ध्यान पूर्वक उपयोग करना, यानी कि बुद्धिमानी। विवेक का मतलब होता है बुद्धि। ठीक है, क्या होता है? बुद्धि। विवेक का मतलब होता है बुद्धि। जल संरक्षण में समुदाय की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? तो सामूहिक प्रयासों से जल स्रोतों की रक्षा और जल की बचत अधिक प्रभाव होती है। राइट आंसर ए नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जल संरक्षण 3R सिद्धांत किससे संबंधित है?
3R का मतलब जल को उपयोग कम करना, जल संभव हो पुनः उपयोग करना और बर्बादी को रोकना। राइट आंसर ए नंबर। जल संरक्षण से भविष्य की पीढ़ियों को क्या लाभ होता है? तो उन्हें पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है। ठीक है, जल संरक्षण का सबसे सरल घरेलू उपाय क्या है? तो आप लोग क्या करेंगे, आवश्यक ना हो तो नल बंद रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से जल संरक्षण के 5 प्रमुख उपयोग का सही समूह कौन सा है? तो वर्षा जल संरक्षण का पूछा जा रहा है। संचयन, बर्बादी रोकना, भूजल पुनः उपयोग, जल स्रोतों का प्रदूषण से बचना। राइट आंसर ए नंबर ही हो जाएगा। जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल बचाएं, जल स्रोतों को स्वच्छ रखें और भविष्य के लिए पानी सुरक्षित रखें। राइट आंसर आप लोग का ए नंबर। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। नैनो एग्जाम आप लोग गोविंद भैया को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है। ठीक है।